हेलो। हाँ जोहार दादा। हाँ, जोहार जोहार। ये जयराम जी, आपको जैसा खबर है कि झारखंड विधानसभा से 1932 के खतियान के आधार पे स्थानीय नीति को सरकार ने परिभाषित किया, पारित भी किया है। बहुत चिर प्रतीक्षित मांग थी। आप जो थे वो बहुत आंदोलन कर रहे थे इस बात को लेकर के। आपकी प्रतिक्रिया क्या है जयराम? जी सूचना मिली है और कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को विधानसभा ने पारित किया है और इसको लेकर हमारी प्रतिक्रिया यही रहेगी कि जिस मांग को लेकर झारखंड वासी विगत 2 दशकों से आंदोलन कर रहे थे, कई शहादतें हुई और उसके बावजूद यह कहीं न कहीं हमारे लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है और सरकार का विशेष धन्यवाद। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा-सा हमें अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक आशा की उम्मीद जगी है क्योंकि इससे पूर्व लॉजिकली बात करें तो सरना धर्म कोड का जो बिल है, इसी प्रकार रास्ते से होकर गुजरता हुआ संसद तक पहुंचा था, लेकिन फाइनली वो अभी बंद बस्ते में जा चुका है। तो इसलिए अभी फिलहाल हमें उत्तेजना, अति उत्साहित की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, आंदोलन का सकारात्मक परिणाम और जनता का प्रयास और फाइनली जो हमारी राज्य सरकार है उन्होंने जनता की भावना का सम्मान करते हुए जो विधानसभा में पारित करने का कार्य किया है, ये एक साहसिक कदम है। लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होगा, लेकिन फिर भी छोटा सा ही समय मिला है जश्न का, तो झारखंड वासी इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारी अभी लड़ाई परस्पर मनस्पत जारी रहेगी। अभी झारखंड को वास्तव में कई संघर्षों के बाद, दशकों के संघर्ष के बाद आज झारखंड के लोग लड़ने के लिए, अपने हक अधिकार को जानने के लिए खड़ा हुए हैं। तो अभी फिलहाल हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जयराम, एक टेक्निकल सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और जो जी एक जी झारखंडी युवा है उसमें एक बड़ा वर्ग है जो आपको आइकन मानता है। तो ऐसे में जी मेरा टेक्निकल सवाल ये है कि कुछ लोग ये इस मुद्दे को कोर्ट में भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन मीडिया का ये है कि अगर केंद्र सरकार अगर इस पूरे मामले पर इंटरवीन करे और मदद करे तो ये जो कोर्ट का जो लफड़ा है या कोर्ट में जाने की जो बातें हैं उसको निरस्त किया जा सकता है, उसको ओवर रूल्ड करके केंद्र सरकार इसमें अगर मदद करे। तो आपको लगता है कि कोई सार्थक रास्ता निकल सकता है और 1932 के मामले में निर्णायक एक कोई परिणाम सामने आएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब अनुसूची 9 का मामला, यानी जाहिर सी बात है, अब विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, ये राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के साथ ये लोकसभा में सुझाव प्रस्ताव में लाया जाएगा, फिर वहाँ चर्चा परिचर्चा होगी, फिर वहाँ उसे पारित किया जाएगा, फिर वो राज्यसभा तक पहुंचेगा, वहाँ भी चर्चा परिचर्चा होगी और फाइनली ये राष्ट्रपति के हवाले होते हुए अनुसूची 9 में ऐड होगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र की जिम्मेवारी बढ़ी है इस नियम और नीति को बनाने हेतु। तो अतः केंद्र को मध्यस्थता करते हुए, क्योंकि झारखंड के लोग माने दशकों से इस मांग को लेकर अडिग हैं और वो चाह रहे हैं कि हमको अलग राज्य दिए हैं, लेकिन हमारी पहचान अलग नहीं हो पाई है। राज्य तो हमें मिला है 2000 में, लेकिन आज तक ये पहचान नहीं हुई है कहीं तौर पर कि भाई झारखंड के जो हमारे निवासी हैं उनका आधार क्या होगा। जो आधार पूर्व बना था वो कहीं ना कहीं निराधार था। तो इसलिए मुझे लगता है केंद्र को हस्तक्षेप करते हुए और चूंकि उन्हें अपना हृदय बड़ा करते हुए शोषित पीड़ित झारखंड के जनमानस की मन की भावना, जन भावना का सम्मान करते हुए, उन्हें हस्तक्षेप करते हुए कोर्ट का संकट ना आए और उन्हें इस पर हस्तक्षेप करके इस नीति को सुरक्षित करते हुए अनुसूची 9 में इसे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जयराम, एक राजनीतिक सवाल है मेरे मन में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है और झारखंड में 3 करोड़ के आसपास जो आदिवासी और मूलवासियों की जो संख्या है, तो ये एक बड़ा वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो केंद्र अगर इस मुद्दे पर मदद ना करे या कोई अगर ऐसा फैसला करे जो झारखंडी हित के खिलाफ अगर हो, तो भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ वोट बैंक को क्या दांव पर लगाकर अपने पार्टी के राजनीतिक भविष्य को झारखंड में जोखिम ले सकती है क्या? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, बिल्कुल आपने बहुत सही बात को रखा है। आपने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि झारखंड जैसा एक प्रदेश है, यहाँ भी आज लोगों के जो भीतर है वो एक क्षेत्रीयता की भावना रहती है। बिल्कुल। और हाँ, क्षेत्रीयता की भावना है, यानी कहीं ना कहीं जो दिल्ली में बैठी पार्टियां हैं उनसे ये पार्टियां कटी कटी रहती हैं। आज तक की अगर बात करें तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की यहाँ सरकार बनाने की बात रही है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो पार्टियां रही उनके साथ तो गठबंधन रहा है, यानी स्थानीयता को यहाँ के लोग तरजीह देते हैं। तो अतः अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे से मुकरने का कार्य करती है, अपने पांव हाथ खींचने का कार्य करती है, तो मुझे लगता है आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिलेगा, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट में डालने का काम करेगा। तो इससे फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने आप को सेव कर लिया है। अब बीजेपी को अगर अपने आप को सेव करना है, इस राज्य में अगर अपनी बची कुछ जनाधार को बचाना है, तो उसे भी इसमें सकारात्मक पहल करनी होगी।
इस पूरे मुद्दे पर एक और भी चीज है जयराम की, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पॉलिटिकल माइलेज ले लिया 1932 के मामले में। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा जयराम महतो के पास था 1932 के खतियान का जो मामला था, वो भी अब हाईजैक हो गया है, मुद्दा बचा नहीं जयराम के पास। जयराम, आपका रिएक्शन क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल दादा, हमारे पास मुद्दों का भंडार है। हम लोग पहले ही बोले, हम लोग कोई दुकानदार व्यापारी नहीं थे कि हम लोग दुकान या व्यापार लेकर बैठे तो जब बंद हो जाएगा। हम लोग छात्र हैं, हम लोग किताब के पन्ने लेकर बैठे हैं। हम लोग नई नई नीतियों का अध्ययन करेंगे और उसमें जो झारखंड के जनमानस हैं, जो आज झारखंड बनने के बाद प्रताड़ित हैं, उनके लिए लड़ने का कार्य करेंगे। और आपके सामने अभी भी हमारे उद्योग के मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ उद्योग की स्थापना हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों को नीति नियोजन के माध्यम से रोजगार का अवसर सृजन करना चाहता, लेकिन वहाँ अन्य राज्यों के लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी स्थापित हो रही है। तो अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे लड़ेंगे। जयराम महतो आंदोलन के लिए घर से निकला था, वो आंदोलन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक यह आभास ना हो कि झारखंड बनने का मकसद संपूर्ण हुआ है। जयराम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से बधाई 1932 के लिए, क्योंकि आंदोलन आपने शुरू किया था। एक बड़ा क्रेडिट आपको जाता है और आपके राजनीतिक जीवन के लिए, आपके सामाजिक जीवन के लिए जेटीएन न्यूज इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने वक्त निकाला बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, जेटीएन न्यूज समेत आपका विशेषकर बहुत बहुत आभार। आपने भी इस आंदोलन को उस समय से कवरेज दिया है जिस समय इस आंदोलन को वास्तव में मीडिया की आवश्यकता थी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मीडिया थे वो हमसे कतरा रहे थे, वो सरकार से डर रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा कवरेज दे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आपने भी सहयोग किया, कवरेज किया। हमारे जो बात जो हम लोग हमारे क्रांतिकारी साथी, आंदोलनकारी साथी सभाओं में रखते थे, मीडिया के माध्यम से वो गांव गांव तक पहुंचा, लोगों तक पहुंचा। तो उसके लिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता मीडिया, प्रिंट मीडिया समेत तमाम डिजिटल मीडिया, सभी का जितने भी अंग है मीडिया के, सबका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत आभार और एक आभार सरकार का भी। धन्यवाद। धन्यवाद जयराम जी, धन्यवाद। धन्यवाद।